सामने आई है। आतंकी हमले में 8 पाकिस्तानी जवान घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 8 पाकिस्तानी जवान घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको पाकिस्तान से दे रहा है, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 16 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। आतंकी हमले में 8 पाकिस्तानी जो जवान हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हालिया में रिलीज फिल्म पुष्पा 2 को लेकर के देश भर में जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। वहीं चौमू कस्बे में फिल्म को लेकर के स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिल्म में कलाकारों द्वारा चौमू शब्द के उपयोग को लेकर के लोगों में खासा नाराजगी है और इसको लेकर के लोगों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर फिल्म के विरोध में सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने फिल्म मेकर्स और अभिनेताओं के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और फिल्म से चौमू शब्द हटाने की मांग की। लोगों ने बताया कि फिल्म में कलाकारों द्वारा चौमू शब्द का उपयोग मजाकिया लहजे में किया गया। इससे क्षेत्र की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने फिल्म से चौमू शब्द हटाने की मांग की है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर ब्लास्ट केस में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच हादसे की वो तस्वीर सामने आई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। जयपुर ब्लास्ट की सबसे भयावह तस्वीर। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज। गैस टैंकर में ब्लास्ट के बाद अग्निकांड। वो हादसा जिसने ली 14 लोगों की जान। जयपुर में ट्रक और टैंकर की टक्कर के बाद क्या हुआ, कैसे हुई 14 लोगों की दर्दनाक मौत, 27 से ज्यादा लोग 80% से ज्यादा कैसे जले? सबका जवाब है जयपुर ब्लास्ट का ये सबसे नया सीसीटीवी फुटेज। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर में हुआ ब्लास्ट कितना खतरनाक था। कैसे जयपुर की सड़कों पर हवा की तरह फैली आग ने 40 से ज्यादा लोगों, सड़क पर मौजूद गाड़ियों और हवा में उड़ रहे पक्षियों तक को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते सड़क पर मातम पसर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया। लोग बिना कुछ देखे जान बचाकर भागते हुए नजर आए। पुलिस और दमकल विभाग की टीम राहत और बचाव के दौरान गाड़ियों को काट काट कर लोगों को बाहर निकालती हुई नजर आई। लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अभी भी 27 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ लाशें इस कदर जल चुकी हैं कि उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिया गया है। हादसे में रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह की जली कार भी घटना स्थल से बरामद की गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने राजस्थान के मुख्य सचिव से 20 जनवरी तक रिपोर्ट तलब की है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भांकरोटा भीषण अग्निकांड में 14 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि 20 से ज्यादा मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसा इतना भयानक था कि कई मृतक नींद से भी नहीं उठ पाए और अब तक 9 मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 5 मृतकों की शिनाख्त के लिए डीएनए कराया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हाईवे पर हाहाकार, अस्पताल में चीख पुकार। भांकरोटा अग्निकांड, 14 लोगों ने गंवाई जान।
सदमे में कई परिवार, टूटा है दुखों का पहाड़। उदयपुर का रहने वाला 20 साल का फैजान अपनी मामा की बेटी की शादी के लिए जयपुर आ रहा था। 1 जनवरी को होने वाली शादी के लिए पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसे पता था एक हादसे के बाद खुशियां गम में बदल जाएंगी। भांकरोटा अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई है। फैजान भी उदयपुर से जयपुर आ रहा था, लेकिन लेक सिटी ट्रेवल्स बस हादसे का शिकार हो गई। फैजान के परिजनों का कहना है कि आग लगने के बाद भी फैजान ने बचने के प्रयास किए, गाड़ी से कूदकर भी बाहर आ गया, लेकिन इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जो थोड़ा में उसके मामा के घर पे, और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हम सब बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म है। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, 1 ही लड़का था। जैसे आग की लपटें आई तो एकदम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद में वो कूदा, ऊपर लेटा हुआ था। कूदने के बाद में वो अच्छा, स्लीपर में था और स्लीपर से गाड़ी से बाहर कूदा? बाहर कूदा। हाँ। और कूदने के बाद में वो आग पे चल के बाहर आया। तो लोगों ने उनको बुलाया कि आओ आओ, तो उसके पैरों में ऐसी जो पगतली है ना, उसकी वो बिल्कुल उखड़ गई थी। मैंने खुद ने देखा मंजर। और उसके मल्लम भी लगाया मैंने उसके मुंह पे, सब कुछ करा, क्योंकि मैं और मेरा बेटा दोनों अंदर थे। भांकरोटा अग्निकांड में फैजान अकेला नहीं था जो हताहत हुआ है। 20 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिन 9 लोगों की शिनाख्त हुई उनमें गोविंद भी था। गोविंद रात को लेट हो जाने के कारण साथियों के साथ गाड़ी में ही सो गया था, लेकिन हादसा होने के बाद गाड़ी छोड़कर दूर चला गया। इस बीच जब वो वापस गाड़ी लेने गया तब आग की लपटों से झुलस गया। इसी तरह मजदूरी करने वाला राजू राम भी इस हादसे की चपेट में आया है। राजू राम के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बुजुर्ग हैं और घर में कमाने वाला और कोई नहीं। परिवार अब सदमे में है। झुलसने से अभी सडनली रात को एक्सपायर हो गए। नहीं तो कहाँ पर था वो? भांकरोटा रिंग रोड चढ़ते उससे पहले पेड़ के नीचे साइड में लगा के सो रहे थे। अच्छा। ये गांव जा रहे थे, जो नींद आ रही थी तो रास्ते में रुक के सो रहे थे ये गाड़ी पे। कहाँ से गाँव जा रहे थे? यहाँ जयपुर से गांव जा रहे थे सावर। घर पे जाने के लिए वो महापुरा से ऑटो में निकला था वो। तो उसके साथ ही हादसा हुआ। तो आप लोगों की कोई बात हुई थी उससे? क्या हाँ, उससे बात हुई थी। वो हॉस्पिटल में जहाँ तक आया था वो यहाँ तक बोल रहा था। हाँ। वो जल गया था वो, लेकिन बहुत ज्यादा। यहाँ आने के बाद में उसको होश नहीं आया। बीते शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए और 18 टन गैस लीक हो गई। इससे इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। जहां टैंकर में ब्लास्ट हुआ उसे करीब 200 मीटर दूर एलपीजी से भरा एक और टैंकर था। गनीमत रही कि उसने आग नहीं पकड़ी। हादसे से प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 7 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी। ऐसी डेड बॉडीज अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 ही डेथ आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुर अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 है। अभी
27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जितनी कम से कम हो, उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए। भांकरोटा अग्निकांड में 14 मरने वालों में से ज्यादातर लोगों की शिनाख्त हो गई है। जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई उनका डीएनए टेस्ट कराया गया ताकि उनकी भी पहचान की जा सके। अस्पताल के अंदर और बाहर आंसुओं का सैलाब है। हर तरफ दुआ और प्रार्थना की जा रही है कि जिनका इलाज चल रहा है वो सभी जिंदगी की जंग जीत जाएं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।